दरअसल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं वह तस्वीर मोहम्मद कैफ की ये तस्वीर है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा है। आपको बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के दयालपुर इलाके में है। बताया जा रहा है कि 19 जुलाई को मोहम्मद कैफ रात के समय अपने दोस्तों के साथ गली नंबर 2 मुस्तफाबाद, जो कि वार्ड नंबर 243 पड़ता है, बताया जा रहा है वहां से गुजर रहा था, घर की तरफ आ रहा था। अचानक से सीवर का ढक्कन वहां खुला था, सीवर की सफाई चल रही थी, जिसके गार्बेज वहां पड़ी थी। रात का अंधेरा होने के कारण वो गार्बेज मोहम्मद कैफ को नहीं दिखाई दी, जिसके चलते बाइक बताया जा रहा है स्लिप हुई है। उसके बाद उसके सर में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद इलाज के दौरान मोहम्मद कैफ की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मोहम्मद कैफ के परिवार के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। वो लड़का भी हमारे साथ मौजूद है जो मोहम्मद कैफ के साथ उस वक्त था। एक बार नाम बताएं बेटा अपना। मेरा नाम अयान है। अयान, जब मोहम्मद कैफ के साथ ये हादसा हुआ उस वक्त आप साथ में ही थे? जी। अच्छा, क्या हुआ था, क्या था वहां पर, क्या देखा आपने? हम मेरे रास्ते में से आ रहे थे वाली गली में से, तो वहाँ पे अंधेरा हो रहा था और जो सीवर का ढक्कन है ना, वहाँ पे बहुत कीचड़ हो रही थी और सीवर का ढक्कन भी हटा हुआ था और अंधेरा हो रहा था। तो मेरा भाई कैफ जो था वो गाड़ी चला रहा था, तो अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, तो वहाँ पे गाड़ी स्लिप हो गई, उसके कारण भाई के सर में चोट लग गई। और कितनी तारीख की घटना है, कुछ बताओ। ये 19 तारीख की घटना है। अच्छा, कितने बजे की रात में, कितने बजे की घटना हुई? रात 1:20 की बात है। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप लोग इतनी रात को? हम सामान लेने के लिए गए थे, मतलब घर में फंक्शन था, उस सामान लेने के लिए गए थे, तो दुकान बंद हो रही थी, तो वहां से फिर वापसी घर आ रहे थे। घर आते हुए ये हादसा हुआ था। बिल्कुल, देखिए सीवर का ढक्कन हटा हुआ था, गार्बेज वहां पर पड़ी हुई थी। प्रशासन की साफ साफ लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जब सफाई हो गई थी तो ढक्कन को ढकना चाहिए था, गार्बेज को वहां से हटाना चाहिए था, क्योंकि अंधेरा होने के कारण वो गार्बेज बच्चों को नजर नहीं आया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और जिसमें आज उस बच्चे की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेंगे। भाई साहब, ये जो बच्चा है ये आपको क्या लगता है? ये मेरा भांजा लगता है, मेरी बहन का बेटा लगता है। अच्छा, क्या जानकारी मिली थी आपको? जानकारी मिली थी हमें कि घर में एक छोटा सा फंक्शन था, हमारे भाई हैं मुजम्मिल साहब, उनका बेटा उम्रा पे जा रहा था, तो घर में एक छोटे सा परिवार था, मतलब सब आए हुए थे। तो ये बच्चे ना कुछ ठंडा वगैरह लेने गए थे बाजार से, तो ये गए थे, वहाँ रोड पे ना काफी मात्रा में डस्ट थी जो सीवर की निकलती है ना, सफाई करके बाहर थी, उसका ढक्कन खुला था। तो जल बोर्ड ने जो है ना उसे कार्रवाई का अंजाम नहीं दिया था ठीक से, वो उसका काफी ढेर साफ बना हुआ था वहाँ डस्ट का, और ये बच्चे बाइक से जा रहे थे, तो अंधेरे में वो डस्ट दिखा नहीं और बाइक में स्लिप हो गई, और उसके जो मोहम्मद कैफ जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ये बच्चा पीछे बैठा हुआ था, तो उसके इनके कंधे वंधे में लगी थी, उसके सर में लगी है, जिससे ज्यादा डैमेज हो गया दिमाग वगैरह में, और उपचार के दौरान 3 दिन उसका उपचार हुआ, उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बिल्कुल, देखिए मोहम्मद कैफ का इलाज अस्पताल में हुआ। बता रहे हैं जिस तरह से दिल्ली जल बोर्ड उसकी सफाई कर रहा था सीवर की, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्तफाबाद विधानसभा के जो विधायक मोहन सिंह बिष्ट हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि इस तरह की, चूंकि देखिए मानसून का टाइम चल रहा है, मानसून के चलते लगातार तमाम जगहों पर सीवर की सफाई भी चल रही है, तो ऐसे में सफाई के बाद उन ढक्कनों को ढक दिया जाए ताकि किसी और के साथ इस तरह का हादसा पेश ना आए। भैया, एक बार आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम यूसुफ है। अच्छा यूसुफ, ये जो बच्चा है मोहम्मद कैफ, ये आपको क्या लगता है? भांजा है। अच्छा, क्या जानकारी मिली थी आपको कि मोहम्मद कैफ का एक्सीडेंट हो गया? चोट कितनी आई थी, क्या गंभीर चोट आई है उसे? सर में बता रहे हैं सर, उसको जो है जिस टाइम पे वो गिरा था, उसकी गाड़ी गिरी थी, तो उसको होश भी नहीं था। वहाँ पे कोई लड़के खड़े थे, उन्होंने मेरे को कॉल करी कि ऐसे ऐसे बात है, यहाँ पे जो है 2 बंदों का एक्सीडेंट हो गया। मैं जब तुरंत पहुंचा तो वो लड़के उनको उड़ा के अलीन में ले गए थे। मैं अलीन में पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं GTV ले जाओ, इमरजेंसी है बहुत ज्यादा। जब माल लेके जा गए तो हालत जो है बहुत क्रिटिकल थी उनकी बच्चों की। अच्छा, रीजन क्या है इस एक्सीडेंट का? रीजन क्या है सर? रीजन क्या है, गली में लाइट थी नहीं, अब उन्होंने टैंक साफ कर रहे, गटर साफ कर रहे हैं, वहाँ पे सारी वेस्टेज डाल रखी है, जो मलबा वगैरह पड़ा था उन्होंने रात को दिखाई नहीं दिया, वो जो गाड़ी चढ़ी है वो रपटती भी गई है गाड़ी। उसके चक्कर में जो है हमारा भांजा हमारे हाथ से निकल गया। हमें पता है हम वहाँ पे 5 दिन कैसे रहे, हमने कैसे काटे वहाँ पे, हमने 1 मिनट वाली पड़ा हमारे को। अब बिल्कुल देखिए भावुक
होंगे क्योंकि दर्दनाक हादसा है, जवान बच्चे की मौत हुई है। लापरवाही प्रशासन की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ चाहिए था, स्थानीय निगम पार्षद को भी चाहिए था, चूंकि देखिए जिस तरह की तस्वीर है, अभी मैं कुछ देख रहा था कि नगर निगम की गाड़ी ने वो उस कूड़े को, गार्बेज को वहां से हटाया, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक ना तो विधायक इस बच्चे के घर पर पहुंचा है और ना ही जो स्थानीय निगम पार्षद जहां पर यह हादसा हुआ है वो यहाँ इस बच्चे के घर पहुंचे ताकि सही पता लग पाए। हालांकि वो बच्चा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन लोगों को पहुंचना चाहिए था, परिवार से मिलना चाहिए था। भाई साहब एक बार आप बता दें थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ये अभी भावुक हो गए हैं, परिवार का एक जवान बच्चा चला गया है, लापरवाही साफ साफ देखने को प्रशासन की पूरी लापरवाही प्रशासन की है, जिसमें निगम पार्षद का भी अहम रोल है और जो यहाँ के विधायक हैं उनकी भी गलती है कहीं ना कहीं। देखिए स्थानीय निगम पार्षद की हम बात करें या स्थानीय विधायक की बात करें, क्या कोई अभी तक यहाँ सुध लेने पहुंचा है? कोई भी अभी तक नहीं आया, कोई नहीं आया है, ना निगम पार्षद जी आए हैं, ना जो यहाँ के विधायक हैं वो भी यहाँ पर नहीं आए अभी तक भी। अच्छा, पुलिस की तरफ से अगर बात करें, कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है लापरवाही का, जो एमसीडी की और जल बोर्ड की लापरवाही है उसका मुकदमा दर्ज किया गया है। अच्छा, मैं देखिए अभी 2 नंबर गली में देखता हुआ आया हूँ मैं मौके पर, पूरी तरह से सफाई वहां पर हुई हुई है, ढक्कन पूरी तरह आज से सुबह हुई है सफाई, आज सुबह हुई है, कल शाम तक कोई सफाई नहीं थी वहाँ पर, जैसे वो कूड़ा कचरा था निकला हुआ वैसे ही पड़ा हुआ था। अभी सुबह आज सुबह सफाई हुई है, जब लोगों ने कुछ वहां जाकर के पहुंचे हैं तब उन्होंने क्या कहते हैं एक्शन लिया है। आज सफाई हुई है सुबह, आज सुबह। बिल्कुल देखिए आज सुबह ही उसकी सफाई जैसा बता रहे हैं ये जो यहाँ उसके परिवार के लोग हैं मोहम्मद कैफ के, कि आज सुबह ही प्रशासन ने सफाई की है। अच्छा भाई साहब, जब मोहम्मद कैफ बच्चा था, एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया, लापरवाही साफ साफ प्रशासन की नजर आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, स्थानीय निगम पार्षद को, स्थानीय विधायक को, ताकि वो लोग भविष्य में इस तरह का कोई और हादसा ना हो, उनको क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो जो हमारे निगम पार्षद हैं उनकी गलती है। गलती है कि जब सीवर लाइन खाली हो रही है तो उसका मलबा हाथों हाथ उठ के जाना चाहिए। उन्होंने करा क्या, सीवर लाइन खोल के उसका सारा मलबा निकाल के जगह जगह ढेरी से मार दी। अब रात को जो है सड़क और वो कीचड़ जो निकली हुई एक चीज दिखाई देती है। अच्छा, उस गली में कई जगह पर लाइटें भी नहीं है, कहीं कहीं लाइट जल रही है, कहीं नहीं जल रही। अब कोई आदमी गाड़ी लेकर के आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको जब पता नहीं है तो वो तो सीधा उसमें जाकर घुसेगा। ऐसे ही इस बच्चे के साथ हुआ, जो यहाँ से बुलेट लेकर निकला है कोई सामान लेने के लिए, बृहस्पति सेन ने सामान लिया है, वहाँ से गली नंबर 2 में जैसे ही मुड़ा है तो सामने जो है वो ऊंचा से ढेरी सी नजर आई उसको, आई या नहीं आई मैं वहाँ थोड़ा अंधेरा सा था, सीधी गाड़ी उसको चढ़ गई, चढ़ के और जैसे गाड़ी फिसली है, करीब 50-60 की स्पीड थी और सीधा फिसलता चला गया। सर में बहुत ज़्यादा चोटें आई उसकी। 18 तारीख की रात 12:30 बजे उसको जब चोटें आई तो कुछ लोगों ने उठा करके 25 फुटा सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए और लोगों ने कहा कि इसके चोट ज़्यादा है, तुम इसे जो है GTB हॉस्पिटल ले जाओ। यहाँ से 5-7 जने हम GTB हॉस्पिटल में पहुँच गए। 4-5 दिन में इलाज हुआ, कल जो है लगभग 2 बजे उसने दम दे दिया। ये हुआ है। आप बिल्कुल देखिए, सीवर की गार्बेज वहां से नहीं हटाई गई, उसके साथ साथ एक लापरवाही और यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसा अभी बताया कि स्ट्रीट लाइट भी पूरी तरह से नहीं जली हुई थी, जिस वजह से गली के अंदर अंधेरा था और ये हादसा सामने आया। क्योंकि देखिए स्ट्रीट लाइट भी कहीं ना कहीं नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, जो स्थानीय निगम पार्षद हैं उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। अच्छा भाई साहब, एक बार थोड़ा सा बताएं, देखिए स्थानीय निगम पार्षद की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, एक बच्चे की जान चली गई, क्षेत्रीय विधायक की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, बच्चे की जान चली गई, दिल्ली जल बोर्ड का सीवर का काम चल रहा था, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए अभी मैं कह रहा था कि स्ट्रीट लाइट उस गली में नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से अंधेरा था और बच्चे को कुछ नजर नहीं आया कि सड़क पर गार्बेज पड़ी है या सीवर का ढक्कन वहां पड़ा और इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बच्चा ख़त्म हुआ है मैं उसके परिवार के लिए, उनके माँ बाप के लिए अल्लाह तबारक ताला से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह उनको सब्र अता फरमाए। और ये हमारे इलाके की बहुत बड़ी घटना हुई है, ये घटना ऐसे ही नहीं हो गई है, ये लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि लापरवाही से मामला ये है कि अगर जल बोर्ड वहाँ पे काम कर रहा था और जब वो लोग काम छोड़ के गए तो उस सीवर के ढक्कन को लगाने की जिम्मेदारी किसकी थी, या फिर उस गड्ढे के आसपास में आपने कोई क्राइटेरिया उसका फिक्स किया है नहीं किया, जिससे कि ये बच्चे की आज जान गई है। और ये बच्चा तो चला गया, लेकिन वहां पे कोई और भी बड़ा हादसा हो सकता था, और इससे ज्यादा बड़ा क्या हादसा होगा, क्योंकि उनके जिनके घर का बच्चा ये खत्म हुआ है उनका तो चिराग ही बुझ गया। तो ये तो लापरवाही यहाँ से विधायक
उनकी भी है। और मैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मानता हूँ जो यहाँ से निगम पार्षद हैं, उनकी सबसे बड़ी लापरवाही है कि आप एक गली की सफाई करा रहे हैं और उस सफाई के गड्ढों को आप ऐसे ही छोड़ते चले जा रहे हैं। मिट्टी के ढेर वहां पे लगे हुए हैं। आज आपने जब ये हादसा हो गया फिर आप वहां की सफाई करा रहे हैं, उससे पहले आप वहां पे लाइन भी लगवा सकते थे, आप वहां पे पट्टी लगवा सकते थे जिससे कि ये हादसा ना होता। तो ये कहीं ना कहीं सीधी सी बात है कि निगम पार्षद की बहुत ही बड़ी नाकामी है। और यहाँ से जो निगम पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। ये लोग सिर्फ यहाँ पे हादसों को देख रहे हैं और इनका काम है लोगों के कारोबार पे अटैक करना, लोगों के कारोबार को सील कराना। आज भी सीलिंग हो रही है, लेकिन यहाँ लोगों की रख रखाव कैसे होगा वो ये जिम्मेदारी निभाने में बिल्कुल विफल है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी एक साथी ने बताया कि हादसे के बाद ही हमेशा प्रशासन जागता है, जैसा कि आज जागा। हादसा हुआ, बच्चे की मौत हो गई, मौत के बाद प्रशासन जागा। प्रशासन ने आज सुबह ही गार्बेज वहां से हटाई है, जो सीवर का ढक्कन है प्रॉपर ढका गया उसको। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। भाई साहब, एक बात बताएं, जिस तरह से स्थानीय निगम पार्षद की लापरवाही का मामला सामने आया है, स्थानीय विधायक की हम बात करें, उसकी भी लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हम बात करें, चूंकि अंधेरा बता रहे हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही, तो नगर परिषद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है स्ट्रीट लाइट भी। जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है और इतना बड़ा हादसा हुआ है। अल्लाह, मैं तो सबसे पहले ही कहूँगा कि अल्लाह उनके परिवार को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि जवान बच्चा था, 19 साल का था, अभी 12वीं करके निपटा है। और लापरवाही तो इतनी बड़ी है कि बस इससे बड़ी क्या लापरवाही होगी, किसी की जान चली गई उनकी लापरवाही के साथ। अच्छा, स्थानीय निगम पार्षद या आम आदमी पार्टी का कोई नेता, जैसे कि अभी बताया कि आम आदमी पार्टी के वो निगम पार्षद, कोई इस परिवार से मिलने यहाँ पहुंचा है अभी तक? सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि कोई भी अभी तक यहाँ इस परिवार से मिलने नहीं आया। आम आदमी का कोई भी कार्यकर्ता, पार्षद या जो यहाँ से एमएलए के चुनाव लड़े वो, या उनका कोई भी नुमाइंदा यहाँ अभी तक उनसे, उनके परिवार से मिलने नहीं आया। सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि अभी वोट मांगने आते हैं और वोट मांग के काम खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई मरे जिए उनको कोई मतलब नहीं है। आज भी सीलिंग हुई है, कोई देखने वाला नहीं है, ना ही कोई न रोकने वाला है। और बस क्या कहूँ कि उनकी इतनी बड़ी लापरवाही हुई है कि एक बच्चे की जान चली गई। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर स्थानीय निगम पार्षद, स्थानीय विधायक, दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। एक मोहम्मद कैफ, जिसकी उम्र महज 19 साल, अभी उसने 12th किया था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। आखिरकार इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? एक परिवार का चिराग अब बुझ गया है। परिवार का जो हाल है वो बहुत ज्यादा बुरे हाल है, रो रो कर परिवार का जो है बुरा हाल है इस वक्त। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।